राम राम जी सारे ने। उम्मीद है भाई सारे बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो आओगी वह इंट्रोडक्शन वीडियो आओगी आपके पास। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और आज की जो जो वीडियो है वह हिंदी में होगी, हरियाणवी में नहीं होगी, क्योंकि हरियाणवी मेरी जो बोली है, मातृभाषा है वो है, जो हमारी हरियाणा की है माँ भाषा है वो है, और हिंदी भी हमारी जो मातृभाषा है वो है। तो फिर जो हर स्टेट के लोग देखते हैं, यूपी साइड के भी, राजस्थान साइड के भी और दिल्ली के भी, हर स्टेट के लोग देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उनको हरियाणवी समझ में आए। तो आज शुद्ध हिंदी में जो हिंदी है, शुद्ध तो नहीं लेकिन हिंदी में है, उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। तो मेरा नाम है रवीना और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका नाम है जितेंद्र, और मेरे फैमिली में जो मेंबर हैं वो है मेरे सास ससुर, मेरी मौसी सास, और जो उनके हस्बैंड है, जो मेरे छोटे वाले ससुर हैं वो हैं, और दो मौसी सास है, उनके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, और 2 लड़के 1 लड़की जो मेरी सास है उसको है, और बेटी का नाम है वो है जियांशी। तो ये हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली। तो जॉइंट फैमिली है हमारी, और जॉइंट फैमिली की वो कहते हैं कि जो बात है वो अलग ही होती है, उसमें काम करने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बात करने में भी मज़ा आएगा, और फिर काम भी बट जाता है। ज़्यादा काम तो होता है लेकिन काम बट जाता है लोगों में, और अकेला आदमी करता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने ग्रेजुएट कर रखी है, ग्रेजुएशन हूँ मैं, तो वो कर रखी है मैंने। और मेरी जो वीडियो आएंगी ब्लॉग, जो भी ब्लॉग आते हैं मेरे, पिछले जो व्लॉग गए हैं मेरे, तो उन ब्लॉग में मैंने अपना जो डेली लाइफ का जो रूटीन है वो शेयर किया है। और ब्लॉगिंग का ये होता है कि अपना जो डेली लाइफ का जो रूटीन है वो दिखाएं, सुबह का, शाम का, कुकिंग का, और पशुओं का सारा जो दिखा रखा है मैंने उसमें अपनी ब्लॉगिंग में। और बाकी जो मेरा गांव है, मेरा जो मायका है वो है मेरा फतेहपुरी गांव है, झज्जर के पास है, और जो मेरा ससुराल है वो है डिघल गांगटान सापला रोड पे है, और जो रोहतक साइड से है वो आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मेरा ससुराल है, और अपने शौक़ के लिए भी और अपनी जो थोड़ा सा ये लगा लो कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी मैं अपने जो ब्लॉगिंग का काम है वो करती हूँ। लोगों को पता नहीं है कि ये है क्या चीज़ है ब्लॉगिंग करना, बस उठाया और मजाक बना दिया लोगों ने कि हाँ वीडियो बनाती है और अपने घर का जो काम है वो दिखाती है, मैं ये करती हूँ, ये काम क्या हमको करने आते ही नहीं है। तो ये थिंकिंग है उन लोगों की, तो सोचते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के बारे में। तो लोगों का काम तो वही बात है, 4 लोग हैं, कुछ तो कहेंगे ज़रूर, और वही 4 लोग वो होते हैं जो निकम्मे होते हैं, फ्री होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, दूसरों के ऊपर कमेंट पास करना होता है, पिंच करना होता है, टोंट मारना होता है, उनका सिर्फ यही मेन मकसद होता है। और परिवार के सपोर्ट के बिना मैंने कोई ब्लॉगिंग शुरू नहीं की है। मेरे परिवार की रजामंदी से मैंने अपना जो चैनल है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा एक पहला भी चैनल था आरजे स्टिचिंग ब्यूटी के नाम से, लेकिन अब उस पर कोई काम नहीं है। वो मैंने 2017 में ओपन किया था, 17 के बाद ही ओपन किया था शायद, हाँ 2017 में मैंने वो ओपन किया था मेरा जो चैनल है वो। तो उसके ऊपर मैं अच्छा खासा जो अपना काम है वो करती थी, और जो उसकी इनकम भी मोनेटाइज करके मैंने इनकम भी आनी शुरू हो गई थी, उसकी 3 या 4 जो पेमेंट है वो आ चुकी थी उसकी। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ अपना जो काम है अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ जा सकता है, कम से कम अपना जो खर्च है, खुद का जो खर्च होता है लेडीज़ का, वो तो अपना निकाल ही सकती हूँ मैं। और बाहर जाने का ये है कि भाई अपने बच्चे को भी छोड़ना पड़ेगा और अपना जो काम है वो भी छोड़ना पड़ेगा, बंदा कितनी जल्दी उठे। अभी इस टाइम पे हम उठते हैं, मैं 4:15 बजे उठ के अपने काम पे लग जाती हूँ, फिर भी भागते भागते हमें 10:30 या 11 बज जाते हैं अपने काम को करते करते, ये टाइम हो जाता है। तो अब अंदाज़ा लगा लो, अगर मैं जॉब करूँगी बाहर जाके तो फिर मैं किस टाइम पे उठूँगी, अपने बच्चे को भी टाइम दूँगी, मैं घर का काम भी करके जाऊँगी। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि अपने आप से वो उठकर कहीं घूम सके, उसकी भी केयर करनी ज़रूरी होती है, और नहीं वो मेरे बच्चे को तब को संभाल सकते हैं, क्योंकि उनके बस का है ही नहीं, उनको दर्द इतना है, पेन इतना है।
तो उनको जॉइंट पेन की दिक्कत है, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ अपनी फैमिली को छोड़कर। मौसी सास है, उससे सारा काम नहीं बनता है, उसकी भी थोड़ी बहुत वही जो हाथ की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है उसको, तो वो दिक्कत रहती है उस चीज़ को, तो फिर मैं नहीं जा सकती। तो फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉगिंग का काम है वो दोबारा से स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट चैनल है उसका मैंने पासवर्ड घुमा दिया कहीं पे और वो नहीं मिला मुझे, तो थोड़े दिन तो भाई थोड़ी टेंशन है वो भी रही मुझे। फिर मैंने सोचा कि व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और जल्दी से ये मोनेटाइज भी हो जाएगा। वो भी मैंने 8 या 9 महीने में मोनेटाइज कर दिया था पुराना चैनल, और इसमें साल भर लग गया मुझे मोनेटाइज करने में। और स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ सोचा था लोग क्या कहेंगे कि वीडियो बनाती है, ये करती है, मतलब हर चीज़ के बारे में मैंने सोच के और अपना जो डिसीजन है वो कंफर्म किया था कि हाँ मैं व्लॉगिंग करूँगी, और अपने हस्बैंड की रजामंदी से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। और अब तो मेरे घर में भी सबको पता है, मेरी सास ससुर को भी सबको पता है कि हाँ मैं व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने बता रखा था उनको। लेकिन हाँ अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि ये है क्या ये चीज़। और मेरे मायके वालों को, मेरी मम्मी को, मेरी भाभी को, मेरे भाई को तो पहले ही पता है, क्योंकि उन्होंने पता है कि जो फर्स्ट चैनल है उससे पेमेंट आती थी मेरी, मैं अपना काम करती थी। और वही बात है, जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। गलत होगा बंदा तो ज़रूर सुनेगा, अगर मैं गलत ही नहीं हूँ। और मेरे चैनल पे आप वीडियो उठा के देख सकते हो, कहीं पे मैंने अभद्र व्यवहार किया हो, कहीं पे मैं गलत बोली हूँ, किसी के को नीचा दिखाया हो, किसी के ऊपर टोंट मारा हो मैंने, तो नहीं, बिना कहीं मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अगर फिर कोई मतलब आगे से कोई उंगली करेगा, मुझे छेड़ेगा, तो उसको जवाब ज़रूर मिलेगा, और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उसको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज की छोटी सी वीडियो है, इसको ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे जो भी नए बंदे जुड़े हों वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे, एक दिन सबका मुंह बंद ज़रूर होगा, और वो टाइम भी जल्द ही आएगा। तो सिर्फ मैं एक ही बात बोलूँगी, कृपया ऐसा ना करें। खुद कुछ नहीं करना है तो दूसरों को करने दें, कृपया करके चुप रहें। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी। लेकिन हम तुम्हारे घर में जाके नहीं देखते, तुम हमारे घर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो भाई, ये बताओ आप। कोई किसी के घर में घुसता नहीं है, कोई ये नहीं देखता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और मेरा काम है, अपना जो काम है वो दिखाना, व्लॉगिंग करना, और अपने परिवार का जो काम है वो करना। बाकी मेरा दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई लोग कुछ कहें कोई कुछ कहें, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो 4 लोग जो अभी बोलते हैं ना कि हाँ व्लॉगिंग करती है, ये करती है, वो 4 लोग तब नहीं मिलेंगे जब हमें ज़रूरत होगी, हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि हाँ ये किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तब वो आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि हाँ आ जाओ अब तुम भूखे हो, या भाई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम परेशान क्यों हो, कोई कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ अगर कोई अच्छा काम करता है ना, मतलब जो 2 पैसे के लिए कुछ कर रहा है, उसकी टांग जरूर खींचनी है। उसको ये देखना है कि हाँ ये ऊपर जा रहा है ना, तो उसको खींचो, इसको कुछ ना कुछ करो, इनको मेंटली डिस्टर्ब करो। तो ये चीज़ होती है लोगों की। तो कृपया करके ऐसा ना करें, शांति बनाए रखें। अगर वीडियो नहीं देखनी है तो अनसब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमें आपकी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने नहीं बुलाया आपको कि आप हमारे ब्लॉग देखो और लोगों को बताओ चिल्ला चिल्ला के कि हाँ ये ऐसा करती वो वैसा करती है। तो आपके घर में भी जो माँ बहन है वो सबके घर में है। तो और जात की इज्जत करना सीखो, इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी। तो यही था आज का छोटा सा जो व्लॉग है वो है। तो धन्यवाद भी आप सबका, तो लास्ट तक बने रहने के लिए। और आगे अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे जो विलेज कल्चर है उसके ऊपर भी, और डेली लाइफ रूटीन पे भी, और विलेज की लाइफ कैसी होती है वो भी, और जो खेतों की जो क्लिप हैं वो भी आएंगे आपके साथ, और जो पशुओं का काम है और पशुओं की देखभाल कैसे करते हैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो धन्यवाद।